देखिए कक्षा 8 की प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न संख्या 5। किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों का अनुपात 3:2 है। तो समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों का माप ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न कहा गया है कि हमारे को समांतर चतुर्भुज, पहली बात तो हमको क्या दिया है, समांतर चतुर्भुज। हमको कहा हुआ है कि कोई समांतर चतुर्भुज है। ये हम बना लेते हैं एक रफ आकृति, कच्ची आकृति। हमारे पास नाप नहीं है तो हमने ये इस प्रकार से कच्ची आकृति बना ली। इसके हम नाम दे देते हैं ए, बी, सी और डी। ये हमने बना दिया समांतर चतुर्भुज। अब ये समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोण, आप शब्द को समझिए। आसन्न का मतलब होता है अगल बगल वाले कोण, यानी अगल बगल वाले कोणों का अनुपात दे दिया हमको। मान लीजिए ये दोनों आसन्न कोण हैं ए और डी, तो आसन्न कोणों का अनुपात हमको दे दिया 3:2। अब पूछ रहा है कि समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों के माप ज्ञात कीजिए। हमको ये दोनों कोणों का माप नहीं दिया है, हमको इन दोनों कोणों का अनुपात दिया है 3:2 में, यानी इन दोनों कोणों का अनुपात क्या है, 3:2। अब हमको बोला है कि सभी कोणों का मान ज्ञात करो। हमको आप अनुपात दे दिया और अब बोला है इन सभी कोणों का, ए, बी, सी, डी, चारों कोणों का माप ज्ञात करना है। तो देखिए हम मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, मान लिया कोण ए और कोण डी के बारे में दिया हुआ है। कोण ए, पहले वाला हम कोण ए मान लेते हैं, दूसरा वाला कोण बी मान लेते हैं और साथ में हम x लगा देते हैं। कोण ए का मान लिया 3 अनुपात में, तो 3:2 है। हमने मान लिया ये 3x है और ये d है 2x। ठीक है, हमको मान लीजिए पहले हमने माना कि कोण ए अनुपात कोण डी दिया है 3:2। तो हमने मान लिया कि कोण ए है वो 3x है और कोण डी जो है वो 2x है। x के रूप में हमने इसको व्यक्त कर दिया। ठीक है, अब हमको पता है कि अगर हमको दे रखा है कि ये समांतर चतुर्भुज है, तो हमें पता है कि समांतर चतुर्भुज के जो आसन्न कोण होते हैं वो कैसे होते हैं, समपूरक। ये हमको रूल नियम पता है कि समांतर चतुर्भुज के ये दोनों कोण कैसे कोण है, आसन्न कोण। आसन्न कोणों का हमें गुण पता है कि समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण कैसे होते हैं, समपूरक होते हैं। समपूरक का क्या मतलब होता है, समपूरक का मतलब होता है जिनका योग 180 डिग्री हो। तो हमको पता है समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण समपूरक होते हैं। ठीक है, अब देखिए समपूरक होते हैं तो हम क्या लिख देंगे, कोण ए प्लस इसका आसन्न कोण कौन है, डी। ए प्लस डी कितने हैं, 180 डिग्री। क्यों है ये, क्योंकि ये आसन्न कोण है और आसन्न कोण समांतर चतुर्भुज के समपूरक होते हैं। अब कोण ए का मान है 3x प्लस डी का मान है 2x बराबर 180 डिग्री। अब 3x और 2x कितने हो गए, 5x बराबर 180 डिग्री। तो x बराबर कितना होगा, 180/5 और इसको काटेंगे तो 5 तिरी 15 और 5 छंग 30, तो ये कितना आ गया, 36 डिग्री। x का मान क्या आया हमारा, x का मान आया 36। अब x का मान 36 आया, हमको कोण a का मान निकालना है इससे और कोण d का मान निकालना है। अभी हमने देखा कोण a हमने ऊपर लिखा था 3x और d लिखा था हमने 2x। देख लीजिए ये a लिखा है हमने 3x और d लिखा है 2x। ठीक है, तो 3x की जगह हम क्या लिख दें, 36 और यहाँ पे 2 गुणा 36। तो ये a और d का पूरा जो मान है 6 तिरी 18, 3 तिरी 9 और 1 10, 108 डिग्री आ गया एंगल A। और ये आ गया 72, 108 और ये आ गया 72 डिग्री। अब देखिए क्योंकि ये कैसा चतुर्भुज है, ये समांतर चतुर्भुज है। यहाँ पे जितना कोण का मान A का होगा, जो A का मान होगा वही C का होगा। अभी भी हमने निकला A कितना निकला हमारा, 108 डिग्री। तो समांतर चतुर्भुज में जो सम्मुख कोण होते हैं वो बराबर मान के होते हैं। तो A 108 है तो C भी 108 होगा। और D अभी हमने निकाला है D का मान
और बी का मान बराबर होगा। डी का मान अभी हमने निकला 72 डिग्री है, तो बी भी कितना होगा 72 डिग्री। तो ये हो गए हमारे समांतर चतुर्भुज के बाकी दो कोणों का मान हमने निकाल लिया। तो देखो कोण ए और कोण सी बराबर होंगे, तो कोण ए और कोण सी कितने हो गए 108 डिग्री, और कोण डी और कोण बी बराबर होंगे, कितने होंगे 72 डिग्री। तो यहाँ पर हम बीच साइड में हम इसका रीज़न कारण लिख सकते हैं, क्यों है ऐसा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। बस ये हमारा उत्तर होगा।